ने अयोध्या को डेस्टिनेशन बना रहे हैं, अपने अंदर काशी, अयोध्या, महाकाल उसका सर्किट वगैरह बना रहे हैं ना. कल्चरल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द रीजन, हाउ लिंक इट टू अयोध्या. उनके पास चेक कर लो कहाँ पे रामायण के टाइम में, दशहरा के टाइम में या कोई और टाइम में, योग्यकार्ता, लंका, बाली, डोंट फॉरगेट अंकोर वत, अंकोर, एज अ ग्लोबल टूरिस्ट सर्किट. ब्रुनाई पूरा तो कंट्री, आई मीन वहां तो पूरा ही सब कुछ, बहुत सारा कुछ है, हिंदू टेम्पल्स और ये सब, काफी कुछ है. आप बहुत पॉइंट वाली चीज बोल रहे हो सर. ऐसा है कि बाली, आई थिंक बाली और या सुमात्रा, वन ऑफ दीज वाज कॉल्ड स्वर्णद्वीप. स्वर्णद्वीप, जी, स्वर्णद्वीप. एंड थाईलैंड वाज स्वर्णभूमि. दैट इज देयर एंशिएंट नेम्स. ठीक है. एंड slowly as you find and you can reclaim and do up the temples of the kingdom of Champa, which was in south and central Vietnam, link it up to there. Culturally start connecting. This is one thing which is going to change the mindset of the people and move it out. Okay. You will revive your ancient Bharat ke footprints in these regions. When you create a global, don't leave it within India, make it a global thing. जी. Even your अपना Buddhist tourism है, make it bigger. Take it to Mongolia also, take it to Japan, take it to South Korea. रशिया, इधर उधर, हाँ, हर जगह ले जाओ. जहां जहां बुद्धिज्म का फुटप्रिंट था. चाइना तो अभी है नहीं, खुलेगा नहीं, खुलेगा तो you will be able to open much more. But start these, and we should have Indian companies who start doing all these bookings. Cultural trips. वहां पे locals के साथ चेक करो कि cultural trip के साथ what other sightseeing of this cultural thing can be shown in those areas. No, there are a lot of temples there in Bali, in Sumatra, Java, Thailand में है. So when you are linking with this with a particular temple, along with that something else can also be shown. So that gives you a very strong, I would say, connect of all these people. People come here, people go there. आपस में सोच और समझ आने लगता है कि हम क्या थे और हमें क्या बना दिया गया है. Okay. So it will actually strengthen what they say, unity in diversity, because it will strengthen your moderates and eradicate slowly the radicals who are there, because they will find less space available to function. तो इसीलिए कहता हूं मैं कि it is not just an Indian religious festival. It is a Shankhnad, like I had said, for the revival of Bharat. शंखनाद है भारत के रिवाइवल का. एंड एक इवेंट है जो आपके नेबरहुड को इन्फ्लुएंस कर सकता है. नेबरहुड इज साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया. अगर इंटेलिजेंटली यूज किया आपने तो, और इन फ्यूचर ये ऑल दीज रीजन्स कैन कोएलेस टू वर्क टुगेदर. मल्टीलैटरलिज्म. बिकॉज एज यू स्टार्ट मूविंग, अंडरस्टैंडिंग पीपल, समझने लगते हो, आपस में समझने लगते हो, यू रियलाइज कि यार योर एफिनिटी एंड कनेक्टिविटी रन्स वेरी टू एंशिएंट टाइम्स. ट्रस्ट एक बन जाता है. करेक्ट. ट्रस्ट बनता है तो यू कोएलेस इनटू अ मल्टीलैटरल थिंग, व्हिच आई हैव बीन टेलिंग टू क्रिएट अ इंडो पैसिफिक काउंसिल. यहां से फिर आपका इंडो पैसिफिक काउंसिल स्ट्रांग हो जाए. ये तो पूरा कल्चरल आप कनेक्ट कर दोगे. करेक्ट. That is the reason why I say this Ram Mandir is not political, it's a geopolitical event if you use it intelligently. If you don't use it intelligently तो फिर ठीक है यार, तुम अपने इंडिया में ही रहोगे और करते रहोगे. ये मौका है to for an effective use of soft power to coalesce right thinking people together.
जी This is the moment you're getting. We should not lose it. ये मौके बार बार नहीं आते, और जैसे जैसे आप और मंदिर आते रहते हैं आपके, काशी विश्वनाथ का मंदिर आ गया, ये मंदिर आ गया, मथुरा का मंदिर आ गया, तो आप अपना कल्चरल सर्किट जो है, एम्बिट जो है, बढ़ाते रहो, वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लोगों को देखना चाहिए, गूगल करके द किंगडम्स इन महाभारत, फिर मैप शेयर कर दूंगा मैं, आई हैव दैट। पीपल, एक छोटा सा ही बताता हूँ, हमें पता है कुरु तो हस्तिनापुर में था। जी डू यू नो उत्तर कुरु कहाँ था? काशगर किर्गिस्तान। इवन फर्दर। मैं तो चाइना का सिंगजांग लेने की बात कर रहा था, आप तो पता नहीं कहाँ चले गए सर। किर्गिस्तान। And जी you'll be amazed at that, whoever has researched that and made that map, right? Except for Kazakhstan. I understand कि कजाकिस्तान में उतना नहीं रहा होगा, lower regions जहाँ पे where people still stay, Almaty and those places would have been part of that. Rest were the steppes जहाँ पे कुछ उगता नहीं है, कुछ नहीं था। कुछ उगता नहीं, ठीक है। तो surprisingly, even the deserts and everything of Turkmenistan and everything, they were part of that, and right up to Iran, they all participated in the war, by the way. इतना बड़ा था ये युद्ध। तो इसीलिए कह रहा हूं कि this is a cultural connect that can happen. Nobody is asking anybody to change any religion or anything. It is just a cultural connect. And आप the थॉट moment प्रोसेस you have, चेंज कर रहे हो पीछे से। जैसे ही कल्चरल कनेक्ट होता है, ट्रस्ट बढ़ता है, then you become a sort of a multilateral society. एक चीज जो काफी मतलब कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के, मैं एक कंबाइन सा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें। वी विल गो इनटू ऑब्वियसली ऑडियंस कमेंट्स,